कुआलालंपुर में पीआईए का तैयारा जब्त करने के मामले पर लंदन हाई कोर्ट में समाअत। पीआईए मलेशिया में जब्त तैयारे की कंपनी को $7 मिलियन अदा कर चुकी है। फरीकैन के वकला ने इत्तफाक किया कि पूरी रकम की अदायगी पीआईए के खिलाफ किसी हुक्म के इजरा के बगैर होनी चाहिए। तैयारा लीज पर देने वाली कंपनी के वकील ने अदालत को बताया कि पीआईए की तरफ से $5,80,000 अदा न करने पर अदालत आना पड़ा। वकील पीआईए ने अदालत में इस्तदा की कि कोरोना वबा के बाद इंडस्ट्री की ज़बूहाली पर ओवरहेड चार्जेस कम किए जाएं। लीज अदा न करने पर लंदन की अदालत के हुक्म पर कुआलालंपुर में पीआईए का तैयारा जब्त कर लिया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ब्रॉडशीट से उनका कोई लेना देना नहीं। अदालत में साबित हो चुका था कि ब्रॉडशीट ने $800 मिलियन के असासे ढूंढ निकाले हैं, इसलिए उन्हें मुआहदे के मुताबिक उनकी फीस देना थी। अगर ना देते तो पाकिस्तान को रोजाना 5,000 पाउंड सूद देना पड़ता। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस पर ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट जाए, इलेक्शन कमीशन जाए, जहां मर्जी जाए, ये समात अब अवाम के सामने आनी चाहिए। सब पता चल जाएगा कि किसके पास कहां से पैसा आया। वो दावे से कहते हैं कि ऑपोजिशन अपना रिकॉर्ड नहीं दे सकती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पीडीएम को हुकूमत गिराने के लिए हिकमत अमली तब्दील करने का मशवरा। कहा कि 10-10 जलसों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना तहरीक आदम एतमाद के फैसलों से पड़ेगा। फिर हमारी चाय पर होने वाली बैठक से भी हुकूमत के पसीने छूट जाएंगे। इत्तेहादियों को तहरीक आदम एतमाद की हिकमत अमली पर मनाएंगे, एक पेज पर लाएंगे। इत्तेहादियों को मनाएंगे कि हुकूमत पर वार करना है तो असम्बली में करना है, हमला करना है तो आईनी, कानूनी और जमहूरी तरीके से करना है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस नाअहल, नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजेंगे। नून लीग के शाहिद खाकन बासी ने कहा है कि अजमत सईद बराह रास्त ब्रॉडशीट मुआहदे पर दस्तखत करने वालों के लिए काम कर रहे थे। वो उन लोगों के लिए काम कर रहे थे जिन्होंने इस मुआहदे के जरिए अरबों रुपए की करप्शन की। क्या ये तवक्को कर सकते हैं कि ये इदारा हकीकत तक पहुंचेगा? पीपल्स पार्टी के सेनेटर नैयर बुखारी ने कहा कि शेख अजमत सईद को सरबरा बनाने का मकसद तमाम मलबा अपोजिशन और साबिका हुकूमतों पर गिराना है। शेख अजमत सईद नैब प्रोसिक्यूटर और शौकत खानम की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के रुकन रहे हैं। नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि जिनसे तहकीकात होनी चाहिए उन्हीं से तहकीकात कराना इंसाफ का कत्ल है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अगर मरीम नवाज को अजमत सईद की बजाय मलिक क़य्यूम का इंतजार है तो जान लें कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शेख अजमत सईद ने वॉल्यूम 10 पढ़ रखी है, ये खबर उनके लिए काफ़ी है। ब्रॉडशीट में शरीफ खानदान की एवन फील्ड के अलावा $100 मिलियन की मजीद जायदादें निकलने वाली हैं। मरीम नवाज पहले पढ़वा लें कि शेख अजमत सईद माजी में नैब प्रोसिक्यूटर रहे हैं या नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह दावा भी किया कि शहबाज शरीफ ने सन 2000 में नैब को $75 लाख दिए थे। चेयरमैन सेनेट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने की हिमायत कर दी। सदारती रेफरेंस के मामले पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक आइन खामोश है, आइन की तशरीह करना खालिस्तन सुप्रीम कोर्ट का काम है। तमाम स्टेक होल्डर्स तस्लीम करते हैं कि सेनेट इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला इकरार करे और नताइज का सामना करे। आइन और मुतल्लिका क़वानीन की तशरीह तमाम स्टेक होल्डर्स का तकाजा है। शफाफ ओपन सेनेट इंतखाबात इस वक्त वसी तर कौमी मुफाद में है। बदउनवानी का खात्मा, लूटी गई रकूम की वापसी, कौमी खजाने में जमा कराना अवलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब का इजलास से खिताब। कहा कि बदउनवानी के ज़ेर अल्तवा 1230 रेफरेंसेस की मालियत तकरीबन 947 अरब रुपए है। अरबों रुपए की मेगा करप्शन मुकदमात की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें एहतसाब अदालतों में दायर की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत अदालत के एतराज़ के बाद वापस ले ली गई। अदालत ने हमजा शहबाज के वकील से सवाल किया कि आप केस मेरिट पर लड़ना चाहते हैं या हार्डशिप की बुनियाद पर।
हाई कोर्ट में हार्डशिप का जिक्र नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट कैसे ये मसला देख सकती है। हमजा के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में दरखास्त के वक्त गिरफ्तारी को 1 साल से कम अरसा हुआ था, जिसके बायस हार्डशिप का ग्राउंड नहीं बनता था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा कि हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। हमजा शहबाज के वकील ने अदालत को बताया कि इल्जाम 7 अरब का था, रेफरेंस 53 करोड़ का दायर हुआ। नैब किसी भी मुल्जिम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हिरासत में नहीं रख सकता। फजलुर रहमान ग्रुप को JUI पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने से रोका जाए। हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम को फजलुर रहमान ग्रुप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। फजलुर रहमान ग्रुप के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में मौलाना शुजाउल मलिक के जरिए याददाश्त जमा करा दी है। नॉर्थ कराची 5 स्टार शुरंगी पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। औरंगी टाउन डकैती वजाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पाकिस्तान बाजार में घर से लाश बरामद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1745 नए मरीज सामने आए। NCOC के मुताबिक 21 जनवरी को मुल्क भर में 35,839 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.8% रहे। सिंध हुकूमत की जानिब से शॉपिंग मॉल्स को हफ्ते और इतवार को भी खुला रखने की इजाज़त। अगर शॉपिंग मॉल किसी हॉटस्पॉट पर हुआ तो उसे खुला रखने की इजाज़त नहीं होगी, नोटिफिकेशन जारी। सिंध में इस साल किसी भी सूरत इम्तिहानात के बगैर तलबा को प्रमोट नहीं किया जाएगा। बच्चों की तैयारी के लिए 1-2 माह इम्तिहान आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं। वज़ीर तालीम सिंध का ऐलान। सईद गनी ने कहा कि फरवरी से तमाम इदारे खुलने पर 50% बच्चे आया करेंगे। यकीनी बनाया जाए कि 60% निसाब बेहतर बढ़ाया जाए। तालीमी इदारों में कोरोना टेस्ट का सिलसिला भी जारी रहेगा। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन के चिरीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फौज की फायरिंग और गोलाबारी से 18 साल की लड़की जख्मी हो गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फायरिंग और गोलाबारी का भरपूर जवाब देते हुए भारतीय फौज की पोस्टों को निशाना बनाया। स्टेट बैंक की शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि मुस्तकबिल करीब में शरह सूद इसी सतह पर बरकरार रह सकती है। मुआशी हालत जून 2019 के मुकाबले में बहुत बेहतर है। महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। बिजली के नर्ख बढ़ने पर महंगाई में इजाफे का खदशा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आलमी कोहपेमाओं की टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक कोहपेमा मौसम सरमा में K2 सर करने वाली आलमी मुहिम का हिस्सा है। आर्मी चीफ ने मौसम सरमा में K2 सर करने पर कोहपेमाओं को मुबारकबाद दी। कोहपेमाओं ने आर्मी चीफ के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए। K2 सर करने वाले कोहपेमाओं ने पुरजोश मेज़बानी पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। वफ्द ने मुहिम के दौरान सहूलतों की फराहमी पर भी शुक्रिया अदा किया। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुआवजे के लिए आर्टिकल 3 को सेनेट भेजेगी। ये कैपिटल हिल पर हमले के लिए अपने हामियों को उकसाने की खातिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की इब्तिदा होगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले सदर हैं जिनका 2 बार मुआवजा किया जाएगा। वो मनसब सदारत से हटने के बाद मुआवजे का सामना करने वाले भी पहले सदर हैं। अमरीकी सेनेट ने जनरल रिटायर्ड लॉयड ऑस्टिन की बतौर वजीर दिफा नामजदगी की तौसीक कर दी। वो अमरीका के पहले से अफवाम वजीर दिफा होंगे। सेनेट ने एवरल हेन्स की बतौर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजदगी की भी तौसीक कर दी। एवरल हेन्स अमरीका की नेशनल इंटेलिजेंस की पहली खातून डायरेक्टर होंगी। बरतानिया में कोरोना वायरस से 24 घंटों में 1400 अमवात, 40,000 केसेस। वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि नया वायरस ज्यादा मुहलिक हो सकता है। वैक्सीन वायरस की नई और पुरानी किस्म के खिलाफ यकसा मौसर है। 24 घंटों में 4 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई गई।
लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कोरोना SOPs की पाबंदी ना करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। साबिक क्रिकेटर ज़हीर अब्बास और सरफराज नवाज ने भी बरतानिया में कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। कोरोना वैक्सीन इंजेक्शन लगवाया है और इससे मुझे बिल्कुल कोई दर्द फील नहीं हुई, कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट फील नहीं हुए और उसके बाद बड़े आसान तरीके से यहाँ इंतज़ाम थे। और मैं ये तमाम लोगों को कहूँगा जो UK में या अराउंड द वर्ल्ड हैं कि ज़रूर इंजेक्शन लगवाएं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा वाजिद ज़रीफ ने कहा है कि उनका मुल्क वही डील चाहता है कि जो एटमी डील तय हुई, तेहरान से नए मुतालबात ना किए जाएं। ये मौका देर तक कायम नहीं रहेगा। बाइडेन इंतज़ामिया ट्रंप की ख़तरनाक पॉलिसी की बुनियाद पर इस्तेहसाली इक़दामात की बजाय ईरान पर आयद ट्रंप दौर की पाबंदियाँ हटाए मुस्बत इक़दामात किए गए तो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के नए इम्कानात रोशन होंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट की तैयारी। पाकिस्तानी टीम की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच मंगल को कराची में शुरू होगा। टीम की प्रैक्टिस और होटल वापसी तक कारसाज, हसन स्क्वायर, डालमिया और न्यू टाउन से स्टेडियम तक के रास्ते बंद। जदीद सहूलतों से आरास्ता कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर। नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसी ट्रेनिंग का किसी क्लब लेवल पर तसव्वुर नहीं। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं कि जो ख्वाब लेकर चले उसकी तरफ ये एक और कदम है। डायरेक्टर आकिब जावेद का कहना है कि उनका मकसद नौजवानों को बैनुल अक़वामी सतह की सहूलतें फराहम करना है। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की साहबजादी की शादी की तकरीबात का शेड्यूल सामने आ गया। आगाज़ 24 जनवरी को बिलावल हाउस में महफिल मिलाद से होगा। मेहंदी 27 जनवरी और निकाह की तकरीब 29 जनवरी को होगी। बख्तावर की रुखसती की तकरीब 30 जनवरी को होगी। खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकाम गलियात में 3 रोज़ा स्नो फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़। ख़वातीन और बच्चों समेत सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। 2 माह के दौरान 7 लाख से ज़ायद सयाहों ने गलियात का रुख किया। कभी कभी लगता है इंसान ने सिर्फ वही लफ्ज़ ईजाद किए हैं जिस कैफियत से वो गुजरा। मुझे तो पता नहीं अपनी इस कैफियत को बयान भी कैसे करूं। मोहब्बत कर ही बैठे हैं तो फिर इजहार क्या करते, उसे भी इस परेशानी से 2-4 क्या करते। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के पहले ट्रेलर ने रिलीज होते ही नाजरीन में हलचल मचा दी। सिर्फ चंद घंटों में 10 लाख से ज्यादा नाजरीन ने YouTube पर ट्रेलर देखा। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत जल्द Jio TV पर नशर की जाएगी।